हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अस्मा अजीम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं रेसिपी, वो है कड़ी पकौड़ा की। कड़ी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। हम अपने देसी अमेरिकन किचन में अपने ट्विस्ट के साथ, अपने देसी तड़के के साथ बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं कड़ी पकौड़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बनाते हैं कड़ी पकौड़ा। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे कड़ी का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप दही लिया है। इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर बेसन, 4 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसके साथ मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ में पानी है जिसके साथ हम बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल लिया है और इस बॉल में हम डाल देते हैं अपना दही। ये दही मैंने रात को फ्रिज से निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा ये खट्टा हो गया है। इसके साथ हम डालेंगे बेसन, साथ ही डाल देंगे नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, मिर्ची भी आप तेज ज़्यादा कर सकते हैं। और डालेंगे हल्दी और अब हम इसे विस्क करेंगे पानी के साथ। इसका एक घोल बनाएंगे। अच्छे से विस्क करते हैं, दही, बेसन और इसके जो मसाला जात हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारे तमाम मसाला जात और हमारे जो दही में जो लम्स बनते हैं वो भी ना बने। पानी शामिल करेंगे, तकरीबन ये मैं डालूंगी 2 लीटर के करीब पानी, ताकि और इसको हम साथ साथ मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनेंगे, हम बाहर अगर इसको अच्छी तरीके से लम्स नहीं बनने देंगे तो हमारी करी में भी जो लम्स हैं वो नहीं बनेंगे। और हम अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं। बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं और बनाते हैं अपना मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे अपना कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून जो है मेथी दाना की, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही डाल देंगे हम 1 टीस्पून जीरा, साबित जीरा। इसके साथ हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने भरकर 1 टीस्पून जो है अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके साथ हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे कुतरी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे 8 से 10 साबित गोल लाल मिर्च। और हम इसे अच्छे से पकाते हैं। इसे अच्छा सा भूनेंगे। भुनी भुनी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा जो रंग है इसका बदलेगा तो फिर हम इसे अपना बैटर जो हमने तैयार किया है इसमें डालेंगे। अब हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, उसका रंग भी बहुत अच्छे से हो गया। अब हम अपना बैटर डालेंगे इसमें जो हमने बनाया था। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, पूरा बैटर हमने डाल दिया है। हम फ्लेम को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसमें 1 या 2 बॉयल आ जाए। फिर उसके बाद हम इसे मीडियम पे ले जाएंगे।
हमारी कढ़ी में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आने लगा है और मैं इसे एक बार हिला रही हूँ ताकि जो नीचे जो हमारा बेसन और दूसरे मसाले बैठ जाते हैं हम उसको हिलाते रहें। अब बहुत अच्छे से बॉयल आएगा, हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए दरमियानी आंच पर छोड़ देंगे। कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें झाग बनता है क्योंकि बेसन में झाग बनता रहता है। सो हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे, मीडियम पे रखेंगे, लो मीडियम पर। जब तक हमारी कढ़ी का बैटर तैयार हो हम बना रहे हैं पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन में डाला है 1 मीडियम साइज का चॉप्ड अनियन। उसके साथ मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 कप स्पिनच है, पालक है। ये मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप शामिल करिएगा। इसके साथ मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 छोटा पोटैटो यानी आलू, मैंने इसे भी चॉप कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च, साथ में मैंने डाला है ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून, साबित धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, नमक डाला है स्वाद अनुसार, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। लाल मिर्च पाउडर है ये 1 टीस्पून है और इसके साथ मैंने डाला है मीठा सोडा, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है। और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका बैटर बना देते हैं। सब्जियों में अपना पानी भी होता है तो सबसे पहले पानी नहीं डालना चाहिए, पहले उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कि जो सब्जियों का पानी है वो भी इसमें शामिल हो जाए। प्याज का अपना होता है, फ्रोज़न स्पिनच है, आलू है, ये सब सब्जियां पानी छोड़ती हैं। हम मीडियम बैटर बना लेंगे, इसकी थिकनेस मीडियम होती है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो पकौड़ा हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा लूज़ हो तो फिर वो पकौड़ों की शेप अच्छी नहीं आती। हम अच्छे से बैटर बना देते हैं इसका। पकौड़ों का बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था, वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम अपने पकौड़े इसमें फ्राई करते हैं। और इस बात का ख्याल रखा करें जब ऑयल बहुत गर्म होता है और हम कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं तो फिर जो टेम्परेचर है ऑयल का वो एकदम से ठंडा हो जाता है। तो पहले मीडियम पे रखा कीजिए इसे और उसके बाद जो है वो बैटर डालते जाएंगे। तो हमारा जो मीडियम से थोड़ा सा से हाई रखेंगे और उसके बाद जब वो टेम्परेचर बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा, जो बाहर की चीज़ है जो भी हम फ्राई कर रहे हैं उसका ऑयल का जो लेवल है वो 1 हो जाता है, तो हमारे पकौड़े या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल या बहुत ठंडा ऑयल जो है हमारी चीज़ को वो ख़राब कर देता है। खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है पकौड़ों की खुशबू से। और मौसम अगर बारिश का हो तो क्या ही बात है। हम तमाम पकौड़े बना लेंगे। अब हमने सारे पकौड़े तकरीबन फ्राई कर लिए हैं और अब हमारी कढ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। जितनी देर में हमने बैटर बनाया, फ्राई किया, हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। कढ़ी रेडी है, ये देखिए इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब वो कच्चापन नहीं है, जो बेसन का कच्चापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं है और इसमें थोड़ा सा थिकनेस भी आ गई है। इसे एक मरतबा हिला देते हैं और जो है अपने पकौड़े डालते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बेसन जो है, ये कढ़ी जो है
ये थिक होती चली जाएगी। हम बेसन डालते हैं। हम अपने तमाम पकौड़े इसमें डाल देंगे। मैंने आंच बिल्कुल ही लो कर दी है, बहुत हल्की आंच रखी है मैंने इसकी, लेकिन मैंने इसे बंद नहीं किया है, फ्लेम को ऑफ नहीं किया है। और साथ में मैं पकौड़े भी डाल रही हूँ। अपने तमाम पकौड़े करी में डाल देंगे। तमाम पकौड़े अपनी कढ़ी में डाल दिए और एक अच्छा सा जोश दिला के इसे, और फिर हम जो है इसका स्टोव बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया का अपना फ्लेवर होता है, आई लव द हरा धनिया। बहुत सारा हरा धनिया मैंने डाला है यहाँ पे। और हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। मैंने एक पैन में ऑलिव ऑयल डाला है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल है, मैंने डाला है इसमें। इसके साथ हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। ये तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा है। इसे अच्छे से हिला देते हैं। और साथ में हम डालेंगे चुटकी भर कलवंजी। जी हाँ, कलवंजी डालेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है कढ़ी में। इसे भी हिला देते हैं। हमारा ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/8 जो है टीस्पून का हमने रेड चिली पाउडर डाला है इसमें, ताकि इसका रंग बहुत अच्छा हो जाए। वरना वो एक ऑयल का कलर आ जाता है ना, कलरलेस रहता है, तो इसमें थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। और ये हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम अपनी कढ़ी में जो है वो तड़का लगाएंगे और ये ज़बरदस्त मज़ेदार तड़तड़ाता हुआ तड़का। कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। हमने डिश आउट कर लिया है कढ़ी को। और हेयर इज आवर कढ़ी पकौड़ा। एंड हेयर आवर कढ़ी पकौड़ा इज रेडी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और यस, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।